अध्याय 1 अर्जुन विषाद योग 47 श्लोक आसान शब्दों में व्याख्या। कहानी की शुरुआत युद्ध से पहले का दृश्य। स्थान कुरुक्षेत्र, हरियाणा का एक क्षेत्र। घटना महाभारत का युद्ध शुरू होने वाला है। दो पक्ष, एक ओर कौरव धृतराष्ट्र के पुत्र, दूसरी ओर पांडव पांडु के पुत्र। मुख्य पात्र धृतराष्ट्र अंधे राजा, कौरवों के पिता संजय, उनका सचिव जो दिव्य दृष्टि से युद्ध देख पा रहा है अर्जुन, पांडवों के प्रमुख योद्धा श्री कृष्ण, अर्जुन के सारथी और भगवान विष्णु के अवतार। श्लोक 1 धृतराष्ट्र का सवाल। धृतराष्ट्र संजय से पूछते हैं, धर्मक्षेत्र कुरुक्षेत्र में मेरे और पांडु के पुत्रों ने क्या किया जब वे युद्ध की इच्छा से वहां इकट्ठा हुए? इसका मतलब है कि धृतराष्ट्र जानना चाहते हैं कि क्या युद्ध शुरू हुआ या कुछ और हो रहा है। ध्यान देने की बात, धृतराष्ट्र अपने पुत्रों को माम कहा मेरे कहकर पांडवों से अलग मानते हैं। यहां उनका पक्षपात झलकता है। श्लोक 2 से 20 संजय द्वारा युद्ध भूमि का वर्णन। संजय बताते हैं कि दोनों सेनाएं युद्ध के लिए तैयार हैं। भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य, कर्ण, अश्वत्थामा, कृपाचार्य जैसे महान योद्धा कौरव पक्ष में हैं। पांडवों की ओर अर्जुन, भीम, युधिष्ठिर, नकुल, सहदेव, द्रुपद, शिखंडी जैसे वीर योद्धा हैं। शंख ध्वनि। सबसे पहले भीष्म शंख बजाते हैं, फिर श्रीकृष्ण और अर्जुन भी शंख बजाते हैं। सभी योद्धा युद्ध के लिए उत्साहित हैं। श्लोक 21 से 27 अर्जुन का निरीक्षण। अर्जुन श्रीकृष्ण से कहते हैं, हे कृष्ण, मेरा रथ दोनों सेनाओं के बीच ले चलो ताकि मैं देख सकूं कि किनसे मुझे युद्ध करना है। जब कृष्ण अर्जुन का रथ सेनाओं के बीच खड़ा करते हैं तब अर्जुन देखते हैं सामने उनके गुरु द्रोणाचार्य, भीष्म पितामह, चाचा, भाई, मामा, सगे संबंधी खड़े हैं। यही दृश्य देखकर अर्जुन का दिल भर आता है। श्लोक 28 से 47 अर्जुन का विषाद, दुख, अर्जुन की मानसिक स्थिति। अर्जुन कहते हैं, हे कृष्ण, मेरे हाथ कांप रहे हैं, शरीर थरथरा रहा है, मन भ्रमित हो गया है, मुझे यह युद्ध करना ठीक नहीं लग रहा। अर्जुन के तर्क, मैं अपने ही सगे संबंधियों को कैसे मार सकता हूं? भीष्म और द्रोण मेरे पूज्य हैं, उनका वध पाप है। युद्ध से क्या मिलेगा? राज्य, सुख, जीवन सब व्यर्थ है अगर मेरे अपने मारे जाएंगे। अगर कुल नष्ट हो गया तो धर्म भी नष्ट हो जाएगा। कुल धर्म टूटेगा, स्त्रियां दूषित होंगी, समाज बिगड़ जाएगा, पाप लगेगा। ऐसे युद्ध से बढ़िया है कि मैं निहत्था रहूं और शत्रु मुझे मार दें। अर्जुन का निष्कर्ष। अर्जुन श्रीकृष्ण से कहते हैं, हे गोविंद, मैं युद्ध नहीं करूंगा, और वे चुप हो जाते हैं। यहीं पर अध्याय 1 समाप्त होता है। इस अध्याय से हम क्या सीखते हैं? सरल शब्दों में सारांश। अर्जुन युद्ध भूमि में अपने सगे संबंधियों को देखकर दुखी हो जाते हैं। वे सोचते हैं कि इस युद्ध से कोई अच्छा फल नहीं मिलेगा। भावनाओं से भरे हुए अर्जुन श्रीकृष्ण से कहते हैं कि वे युद्ध नहीं करेंगे। श्रीकृष्ण चुपचाप उनकी बातें सुनते हैं। यही जगह है जहां से श्रीकृष्ण बाद में अपना अमृत ज्ञान देना शुरू करते हैं। आगे क्या होगा? अर्जुन अब शिष्य बनकर श्रीकृष्ण से पूछेंगे, मैं क्या करूं? और तब श्रीकृष्ण अध्याय 2 से गीता का ज्ञान देना शुरू करेंगे। वीडियो को लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके और बेल आइकन प्रेस कर दें ताकि आपको हमारी वीडियो सबसे पहले देखने को मिले।